नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ए कैड डिज़ाइनिंग में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉलिडवर्क्स के मिरर एंटिटी, मूव एंटिटी और कॉपी एंटिटी के बारे में। तो सबसे पहले सॉलिडवर्क्स को स्टार्ट करने के बाद हम यहाँ से होम पे क्लिक करेंगे और पार्ट ड्राइंग सिलेक्ट करते हैं ताकि हमें स्केचिंग के लिए आसानी हो। मेक श्योर कि हमें जो रिक्वायर्ड है वही यूनिट सिस्टम यहाँ पे सेट किया हो। लेफ्ट साइड की डिज़ाइन ट्री से हमें यहाँ पे कोई भी एक प्लेन चूज़ करना है, तो सिंपली मैं यहाँ पे फ्रंट प्लेन को यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। तो हमारा फ्रंट प्लेन यहाँ पे स्केच के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। स्केच टाइप में चले जाएंगे तो यहाँ पे देखिए मिरर एंटिटीज़ का ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक रेफरेंस ड्राइंग क्रिएट कर लेता हूँ। सिंपल मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार के ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ इस प्रकार से। और मान लीजिए कि ये सिमिलर जो ऑब्जेक्ट है ये हमें राइट साइड में भी चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे बीच में एक रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा एज अ मिरर। तो यहाँ से हम ड्रॉप डाउन करेंगे लाइन को और सेंटर लाइन चूज़ करेंगे और यहाँ पे एक वर्टिकली स्ट्रेट हम एज अ कंस्ट्रक्शन सेंटर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। और इस ऑब्जेक्ट को यानी कि इन सारी एंटिटीज़ को हमें राइट साइड में मिरर करना है। तो सिंपल फर्स्ट हम इन लाइन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से टूल लेंगे मिरर एंटिटीज़ का। तो यहाँ पे देखिए जितने भी एंटिटीज़ हमने सिलेक्ट की है उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे देखिए कॉपी का ऑप्शन यहाँ पे चेक किया है। इसका मतलब ये है कि हमने अगर इस ऑब्जेक्ट को मिरर किया तो ये यहाँ से कॉपी होके मिरर हो जाएगा। अगर हमने कॉपी को हटा दिया तो ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे मिरर हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे ये मौजूद नहीं रहेगी, यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे कॉपी को चेक रखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट और नीचे क्लिक करेंगे अबाउट मिरर में, तो ये ब्लू कलर में हाईलाइट हो जाएगा। और यहाँ पे हम ये जो एक्सिस हम सिलेक्ट करने वाले हैं मिरर का एक्सिस, ये हम सेंटर लाइन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये हमारे ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे मिरर हो चुकी है। कंट्रोल Z कर देते हैं इसको और इन लाइन को सिलेक्ट करने के बाद फिर एक बार मिरर एंटिटीज ले लेते हैं और यहाँ पे देखिए इस बार हम कॉपी को यहाँ से हटा देते हैं। मिरर अबाउट में सेट करते हैं, इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो लेफ्ट साइड में डायग्राम थी वो यहाँ से डिलीट हो चुकी है और राइट साइड में हमें इसका मिरर एंटिटीज़ का लुक यहाँ पे हमें मिल जाता है। तो ये था मिरर एंटिटीज़ टूल। तो यहाँ पे हमने एक रेफरेंस क्रिएट किया था एक सेंटर लाइन का। तो इसके बावजूद भी आप किसी प्लेन को लेके भी ऑब्जेक्ट या फिर एंटिटी को मिरर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से इसे डिलीट कर देते हैं और मान लीजिए कि यहाँ पे जो ऑरिजिन पॉइंट है हमारा 0 पे जो सेट है वहीं पे हमारी डायग्राम है। तो सिंपल मैं यहाँ पे एक स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ। कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे देखिए परफेक्टली इस पॉइंट पे ही मैंने इस डायग्राम को एंड किया है। और यहाँ पे हम सेंटर लाइन बीच में नहीं लेंगे, जो मिरर के लिए हम एक्सिस मान लेते हैं। तो हमें डायरेक्टली अभी इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मिरर करना है। तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे मिरर एंटिटीज़ और एंटिटीज़ टू मिरर में हम इन सारी एंटिटीज़ को सिलेक्ट करेंगे। इनकी लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी और यहाँ पे हम कॉपी को चेक करेंगे और अबाउट मिरर में आएंगे तो हमें यहाँ पे लाइन सिलेक्ट करनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे हम लाइन सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑरिजिन पॉइंट पे हमारा सेट है। अगर आपके साथ ऑरिजिन पॉइंट में सेट है तो भी चलेगा, अन्यथा किसी प्लेन के एज पे हमने निकाला है। तो यहाँ पे देखिए इसे एक्सपांड करने के बाद हम यहाँ से किसी एक परपेंडिकुलर प्लेन को चूज़ करेंगे, यानी कि हमने यहाँ पे फ्रंट प्लेन सिलेक्ट किया तो उसका परपेंडिकुलर प्लेन यहाँ पे राइट प्लेन आ जाता है, या फिर टॉप प्लेन सिलेक्ट किया होगा हमने तो उसका परपेंडिकुलर फ्रंट प्लेन आ जाएगा। तो जो भी परपेंडिकुलर प्लेन आता है तो ये स्ट्रेट लाइन में हमें यहाँ पे दिखाई दे देगा। तो यहाँ से हम राइट प्लेन को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही राइट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे हाईलाइट मिल जाती है कि हमारी एंटिटी किस प्रकार से यहाँ पे मिरर होने वाली है। तो सिंपल हम यहाँ से ओके कर देते हैं और यहाँ पे देखिए हमारी एंटिटी जो है मिरर हो चुकी है। और यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे रेफरेंस लाइन कोई क्रिएट नहीं की, सिर्फ प्लेन की मदद से हमने इसे यहाँ पे मिरर कर दिया था। तो ये था सॉलिडवर्क्स का मिरर एंटिटी टूल। तो सिंपल इस डायग्राम को हम यूज कर देते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टूल जो है मूव एंटिटीज़। उसके लिए मैं यहाँ पे एक कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ इस प्रकार से। अब मान लीजिए कि इस रेक्टेंगल को हमें किसी और जगह पे मूव करना है। तो सिंपल फर्स्ट चाहे तो इस एंटिटी को सिलेक्ट कीजिए जो एंटिटी हमें मूव करना है और यहाँ पे मूव एंटिटीज़ का ऑप्शन हमें मिलता है। तो जैसे ही मूव एंटिटी को हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी कि क्या क्या एंटिटीज़ हमने सिलेक्ट की है।
और कीप रिलेशन पे हम यहाँ पे चेक करेंगे, क्योंकि हमारी ऑब्जेक्ट जो है अन्य जगह पे और जगह पे प्लेस हो जाएगी, तो साथ ही साथ इन एंटिटीज़ की जो रिलेशन है ईच टू अदर या फिर सेल्फ रिलेशन भी है, तो भी हम इसके रिलेशन के साथ ही इस ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे। और यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है मूव करने के लिए, from/to, और सेकेंड ऑप्शन है x और y। यानी कि हम इंडिविजुअली कस्टमाइज करके या फिर जो कस्टम पॉइंट्स है हम किसी बेस पॉइंट के साथ किसी भी पॉइंट तक मूव कर सकते हैं। सेकेंड XY का ऑप्शन है वो है कोऑर्डिनेट के हिसाब से। तो फर्स्ट हम देखते हैं फ्रॉम और टू का ऑप्शन। जैसे हम फ्रॉम और टू को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें बेस पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ता है एज अ स्टार्ट पॉइंट। तो यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट क्लिक करेंगे हम इस बेस पॉइंट के लिए, और यहाँ पे देखिए जैसे कर्सर मूव करेंगे हमारी ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव होने लगेगी। अब जहाँ पे चाहिए इस रेक्टेंगल को हम प्लेस कर सकते हैं। तो सिंपल मैं इस ऑरिजिन पॉइंट को यहाँ पे इसे प्लेस कर देता हूँ। तो इस प्रकार से फ्रॉम और टू को सेट करके हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मूव कर लिया है। अब लेते हैं फिर से मूव एंटिटी, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे इन चारों लाइंस को, पूरे रेक्टेंगल को। तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, कीप रिलेशन मूव रखेंगे हम। और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं एक्स और वाई का। यानी कि अब यहाँ पे देखिए जो ऑरिजिन पॉइंट के साथ हमारा रेक्टेंगल प्लेस है वो यहाँ पे 0 0 पे है। तो एक्स एक्स के लिए हम यहाँ पे 1 यूनिट के लिए इसे मूव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 यूनिट यहाँ से शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ वैल्यू 10 यूनिट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से हमें प्रीव्यू दिख रहा है कि हमारी एंटिटी एक्स एक्सिस के लिए यहाँ पे 10 यूनिट के साथ मूव हो जाएगी। वाई एक्सिस के लिए हम यहाँ से 10 यूनिट रख देते हैं। तो देखिए ये जो हमारा ऑरिजिन पॉइंट था यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट के लिए 10 यूनिट और वाई कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ पे 10 यूनिट यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट मूव हो रही है। तो सिंपल आपको जो रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे यूनिट डाल के इसे ओके कर दीजिए, और स्मार्ट डायमेंशन के साथ हम इस पॉइंट और ऑरिजिन पॉइंट का डिस्टेंस चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू जो है डायमेंशन की हमें मिलती है 10 यूनिट। सिमिलरली वाई एक्सिस में भी हमें 10 यूनिट की यहाँ पे वैल्यू मिल रही है। तो हमने ये जो ऑब्जेक्ट जो है करेक्ट अपनी जगह पे मूव कर लिया है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कॉपी एंटिटीज का। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन करने के बाद आपको कॉपी एंटिटीज ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। तो सिंपल इसे क्लिक करने के बाद ये सिमिलरली मूव की तरह है, लेकिन यहाँ पे एंटिटी हमारी कॉपी हो जाती है। तो एंटिटीज कॉपी में हम ये पूरा रेक्टेंगल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कीप रिलेशन रखेंगे जैसे हमने मूव कमांड में रखा था। और यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं मूव कमांड की तरह। तो फर्स्ट हम फ्रॉम और टू को देखेंगे। जैसे फ्रॉम और टू को सिलेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे बेस पॉइंट या फिर स्टार्ट पॉइंट चूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे ब्लू कलर हाईलाइट होने के बाद हमें स्टार्ट पॉइंट क्लिक करना है। तो सिंपल मैं यहाँ पे ये बेस पॉइंट स्टार्ट पॉइंट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसे ऑरिजिन पॉइंट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो रेक्टेंगल था ये सिंपली कॉपी करके यहाँ पे रेडी आ चुका है। फिर से लेते हैं कॉपी एंटिटीज टूल, ड्रॉप डाउन कीजिए, कॉपी एंटिटीज टूल लीजिए, और इस बार हम इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे इन चारों लाइंस को। तो ये लिस्ट में आ जाएगी। कीप एंटिटीज़ की रिलेशंस हम यहाँ पे चेक रखेंगे, और यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन देखेंगे एक्स और वाई का। जैसे हमने मूव कमांड में यूज़ किया था उसी तरह से ये यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। तो सिंपल मैं यहाँ से 25 एक्स के लिए और 25 वाई के लिए यहाँ से, तो यहाँ पे देखिए ये हमें यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। सिंपल इसे ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉपी हो चुका है। तो इस प्रकार से बेस पॉइंट के साथ आप एंटिटी को मूव कर सकते हैं और बेस पॉइंट के साथ आप एंटिटी को कॉपी कर सकते हैं। सिमिलरली क्वाड्रेंट की मदद से या फिर कोऑर्डिनेट की यूनिट की मदद से आप इन्हें मूव और कॉपी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि मिरर एंटिटीज़ कैसे अचीव करते हैं, मिरर एंटिटीज़ कैसे अप्लाई करते हैं, और मूव एंटिटीज़ कैसे करते हैं कोऑर्डिनेट्स के साथ या फिर बेस पॉइंट के साथ। उसी तरह से कॉपी एंटिटीज़ भी कैसे करते हैं देखा कोऑर्डिनेट्स के साथ और बेस पॉइंट के साथ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये सारे ऑप्शंस आपके समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके मन में डाउट है तो बेशक मुझे कमेंट कीजिए, एज सुन एज पॉसिबल मैं उनका रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम देखेंगे कि रोटेट एंटिटी, स्केल एंटिटी और स्ट्रेच एंटिटी कैसे करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।